यमुना के तट पर दो गोपियां आपस में कुछ बात कर रही हैं। अचानक एक गोपी की नजर एक पेड़ की ओट में खड़े श्याम सुंदर पर पड़ती है। गोपी उनकी ओर इशारा करते हुए कहती है, अरे कन्हैया, इधर आओ। छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे? तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, सुन रहा था। तो गोपी ने पूछा, क्या सुन रहे थे? तो कृष्ण ने कहा, जो कुछ तुम बोल रही थी सब सुन रहा था। अच्छा, तो अब क्या करोगे? तो कृष्ण ने कहा कि ये सब बातें अब मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। तो गोपी ने कहा कि अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे पति से ये बातें मत कहना, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। ये सुनकर वे मुझे तो पीटेंगे ही, पर जब वे ये सुनेंगे कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो तुम हो, तो याद रखना कि वे एक प्रसिद्ध लठैत हैं। सोचो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि मेरा क्या हाल करेंगे, मैं तो भाग जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारा पति तो गोलू मोलू सा है, उससे भागा तो जाएगा नहीं। तो गोपी ने कहा कि भागा नहीं जाएगा तो लठ फेंका तो जाएगा। तो कृष्ण ने कहा कि फेंके हुए लठ को तो मैं अपने हाथ से पकड़ लूंगा, मैं बड़ा चतुर हूं। तो गोपी ने कहा कि चतुर हो तो चतुराई से काम लो, अपने हाथ में कठोर लठ को क्यों पकड़ते हो? मेरे कोमल हाथ को पकड़ लो, मैं हृदय से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि पर पुरुष से प्रेम करना कितना बड़ा पाप है? तो गोपी ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि पर पुरुष से प्रेम करना पाप है, लेकिन परम पुरुष से प्रेम करना पाप नहीं। परम पुरुष से प्रेम करने से रोकना अवश्य सबसे बड़ा पाप है। तो कृष्ण ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुमने ब्याह किसी और से क्यों किया? तो गोपी ने कहा कि किसी और से ब्याह इसलिए किया ताकि हमारा प्रेम पब्लिक में आउट ना हो। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा प्रेम अगर गोपनीय है तो वो तुम्हें इस सखी के आगे भी प्रकट नहीं करना चाहिए। तो गोपी ने कहा कि ये सखी भी तुम्ही से प्रेम करती है, इसलिए इसके सामने तो प्रेम प्रकट करना ही चाहिए। तो कृष्ण ने पूछा कि अच्छा, तुम्हारी सखी भी मुझसे प्रेम करती है, ये जानकर तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तो गोपी ने कहा, नहीं, बुरा क्यों लगना चाहिए? प्रेम करने वालों का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से प्रियतम को सुख मिले। वो सुख हमसे मिले या किसी और से मिले, बस प्रियतम को सुख मिले। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे तो तुम्हें छेड़ने में सुख मिलता है। तो गोपी ने कहा, इसका मतलब तुम मेरे पति से कुछ नहीं कहोगे? तो कृष्ण ने कहा कि कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारा पति तो उस पेड़ की ओट में खड़े होकर सब सुन रहा है। गोपी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। फिर जब वो पलटकर दोबारा कृष्ण की ओर देखती है तो कृष्ण को भागते हुए, मुंह चिढ़ाते हुए देखती है और जोर से कहती है कि भागकर कहाँ जाओगे, फिर लौटकर यहीं आओगे।